दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक सवाल उठ रहा है कि क्या राष्ट्रीय जनगणना वाकई होगी और होगी तो कब होगी। अटकलें लगाई जा रही हैं कि सितंबर में होगी, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन अगर कल्पना कीजिए कि सितंबर महीने से होने जा रही है, तो क्या इसके साथ भी 2011 की जनगणना जैसा कोई खेला हो रहा है या खेला हो चुका है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2011 की जनगणना में जो जातिवार जनगणना जो नहीं हो सकी, जनगणना के साथ याद रखिएगा मेरे शब्दों को, राष्ट्रीय जनगणना आयुक्त के कार्यालय से जो जनगणना कराई जाती है उसमें जाति की गणना नहीं हो सकी 2011 में। और 2008 से लेकर 2010 तक लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकार, उस समय यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस अगुवाई कर रही थी, वो बार बार कहती थी कि जातिवार जनगणना हम कराएंगे। पार्लियामेंट में 3 बार आश्वासन दिया गया, मैं स्वयं उसका गवाह हूं। मैंने अपनी आंखों से, अपने कानों से सुना और देखा। लेकिन दोस्तों, जनगणना के दौरान नहीं हुई जातिवार जनगणना। उसके बाद काउंट किया गया था, लेकिन उसका भी कोई आंकड़ा आज तक नहीं आ सका। वो यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस उसकी अगुवाई कर रही थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कांग्रेस विपक्ष में है। तब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, उसके नेता दबाव डाल रहे थे कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए, तो उसके नेता जो टॉप के थे वो कहते थे हाँ जी होनी चाहिए, कुछ कहते नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऑफिशियल जो लाइन ली पार्टी ने, बीजेपी ने, कि अगर सरकार कराती है जातिवार जनगणना तो उनको कोई परहेज नहीं है। और ये बात सुषमा स्वराज ने कमेटी को कह दी थी। सुषमा स्वराज पार्टी की प्रतिनिधि के तौर पे जो कमेटी बनी थी उसको उन्होंने कम्युनिकेट किया था। लेकिन इस बार दोस्तों, कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में है उसके जो सर्वोच्च नेता हैं, वास्तविक अर्थों में सर्वोच्च नेता राहुल गांधी, लगातार कह रहे हैं कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए, जातिवार जनगणना मोदी जी को कराना पड़ेगा। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा है, पार्लियामेंट के बाहर कहा है, चीख चीख कर कहा है और तालियों के बीच कहा है। दोस्तों, उन्होंने इलाहाबाद में 24 तारीख को, जो वहां के एक बड़े हॉल में सबाल्टर्न समूह के, हाशिए के जो समाज हैं, जो अपने को राजनीतिक तौर पे बहुजन समाज कहते हैं, उनके युवाओं की, एक्टिविस्टों की, और बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी उसमें देखे गए, उन लोगों की एक कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए राहुल गांधी ने तालियों के बीच कहा कि हर हालत में जातिवार जनगणना होकर रहेगी, कांग्रेस इसके लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए हमने जाति जनगणना की बात उठाई है। और थोड़ा कंफ्यूजन है, देखिए, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भैया देखो, हम जाति जनगणना करेंगे, उसमें ओबीसी का सेक्शन दे देंगे। जाति जनगणना, सबसे पहले सिर्फ वहां ओबीसी लिखना का कोई मतलब नहीं है। अलग अलग कम्युनिटीज हैं, हम हर कम्युनिटी की लिस्ट चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे लिए यह सिर्फ सेंसस नहीं है, हमारे लिए यह पॉलिसी मेकिंग का फाउंडेशन है। उन्होंने बहुत सारी चीजें कही। उन्होंने तो यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोच रही है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ओबीसी का कॉलम केवल डाल करके काम हल कर लिया जाए, खत्म कर लिया जाए, तो हम वो भी नहीं होने देंगे। हम हर जाति की जातिवार जनगणना होगी, जो आमतौर पे देश के एससी, एसटी, ओबीसी की बहुत पुरानी मांग है कि जब जनगणना हो जातिवार तो सभी जातियों की हो, जैसे 1931 से लेकर के और अंत तक होती रही। केवल 1951 से जो सिलसिला शुरू हुआ आजाद भारत में, उसमें केवल जातियों की जनगणना नहीं होती थी, केवल एससी, एसटी की होती थी, क्योंकि उनके लिए आरक्षण का मसला था। तो आरक्षण के मसले के कारण उनको एससी, एसटी की गिनती होती थी और धार्मिक अल्पसंख्यकों का होता था। लेकिन दोस्तों, इस बार बड़ी दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए,
और उन्होंने ये भी कह दिया कि ओबीसी की केवल गिनती की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बीजेपी कर रही है। लेकिन मजे की बात है कि कांग्रेस पार्टी के जो बहुत प्रमुख नेता हैं, और सच पूछिए तो मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, इन लोगों के बाद जो सबसे ताकतवर कांग्रेस के नेता हैं पार्टी में, उनका नाम है जयराम रमेश। जयराम रमेश पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड हैं। उन्होंने स्वयं ये बात कही है जो बीजेपी के हवाले राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं कि बीजेपी वाले ये कह रहे हैं या बीजेपी वाले ऐसा सोचते हैं, तो ऐसा हम नहीं होने देंगे कि केवल ओबीसी का कॉलम अलग से डाल दिया जाए और उसकी गणना करा ली जाए। हर जाति, हर समुदाय की गणना होनी चाहिए, ये राहुल गांधी ने इलाहाबाद में 24 तारीख को कहा। और इसके पहले भी वो कई बार कह चुके हैं, छत्तीसगढ़ में भी कह चुके हैं, जहां वो जाते हैं आजकल वहां ये कहते हैं, पार्लियामेंट में भी कह चुके हैं। लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता जयराम रमेश ने 22 अगस्त को ये सार्वजनिक मंच से कहा, खुलेआम कहा, ट्विटर पर उन्होंने लिखा स्वयं, और उनके जो बयान हैं उन बयानों को अखबार वालों ने भी छापा है। मैंने स्वयं उनसे तस्दीक भी की कि आपने ये कहा, तो उन्होंने हमको व्हाट्सएप मैसेज में ये बात कंफर्म की कि हाँ, ये हमारा स्टैंड है, हमने ये बात कही है। और उन्होंने जो कहा जयराम रमेश ने, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, हमारे बड़े पुराने परिचित हैं। हालांकि हमारी राजनेताओं से कोई दोस्ती कभी नहीं होती, किसी भी पार्टी के कोई हमारा राजनीतिक दलों में कोई दोस्त नेता नहीं होता, सभी परिचित होते हैं, तो वो भी हमारे बहुत पुराने परिचित हैं। लेकिन जो सच है वो सच है, जो खबर है वो खबर है। वो ये है कि जयराम रमेश अलग कह रहे हैं, राहुल गांधी अलग कह रहे हैं, दोनों की बातों में कोई मेल नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ओबीसी की गणना से केवल बात नहीं बनेगी, सभी जातियों की गणना करनी पड़ेगी मोदी सरकार को। और जयराम रमेश कह रहे हैं कि अगर ओबीसी का कॉलम एक रख लिया जाए उसमें, तो ये मामला कंप्लीट हो जाएगा, हल हो जाएगा, क्योंकि एससी एसटी की तो पहले से ही होती है। लेकिन इसमें एक बात छुप जाती है कि इसका मतलब कि जो देश के उच्च वर्णीय लोग हैं, जो अपर कास्ट हिंदू कहलाते हैं, उनकी गणना क्या जयराम रमेश नहीं चाहते कि हो? क्या कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं है कि उनकी गणना हो? केवल राहुल गांधी चाहते हैं? क्योंकि चेयरमैन बोल रहे हैं भाई, वो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, वो आधिकारिक बयान दे रहे हैं, और उनका बयान इकोनॉमिक टाइम्स से लेकर तमाम अखबारों में छपा हुआ है। उन्होंने ट्वीट किया है। और जब मैं इलाहाबाद का भाषण सुना, मैं तो बहुत देर से सुना, तो मैं बहुत चकित हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जयराम जी कुछ कहें और राहुल गांधी कुछ कहें। लेकिन कांग्रेस ऐसा लगता है कि दो मुंह से बात कर रही है, दो सुरों में बात कर रही है। अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा कि सेबी के मामले में देश के कई प्रांतों में कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और वो सारे एक मुंह से बोल रहे थे, एक स्वर से बोल रहे थे, उनकी बोली में फर्क नहीं था। अंदाज अलग अलग हो सकता है, लेकिन कंटेंट बिल्कुल एक जैसा था। तो सेबी के मामले में कंटेंट कांग्रेस का बिल्कुल एक जैसा, लेकिन जातिवार जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, और उनकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, सर्वशक्तिमान कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चीफ जयराम रमेश कुछ और बोल रहे हैं। तो किसको सच माना जाए? तो ये कांग्रेस जो दो मुंह से बोल रही है, मुख्य अपोजिशन पार्टी, जिस पर देश का दलित, आदिवासी, ओबीसी इन दिनों पूरा भरोसा भी कर रहा है। और सच पूछिए तो जो अपने आप को सामाजिक न्याय को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टियां कहती हैं अपने को, उनमें एक आध को छोड़कर ज्यादातर की स्थिति बहुत खराब है। कोई ज्यादा सांगठनिक तौर पे चुनावी स्तर पर बहुत ताकतवर नहीं है, एक आध पार्टियों को छोड़कर। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस, सच पूछिए तो न सिर्फ अपर कास्ट की, बल्कि जो दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज है, उसकी भी एक बहुत विश्वसनीय या प्रामाणिक पार्टी अपने को पेश कर रही है, और वो बड़ी पार्टी बन चुकी है। विपक्ष में सबसे अधिक सीटें इसको आई हैं, और उसके लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी बन गए हैं। तो आज की तारीख में अगर भरोसा लोगों का है कांग्रेस पार्टी पर कि वो सच में जातिवार जनगणना कराएगी या करा कर रहेगी, लेकिन पार्टी आज जब 24-25 अगस्त को अगर
दो मुंह में बात कर रही है कि एक नेता कुछ कह रहा है, दूसरा नेता कुछ कह रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि जातिवार जनगणना होगी, लेकिन पार्टी में जो नीचे के और लोग हैं, बड़े ताकतवर लोग जो असल में पार्टी चलाते हैं और राहुल गांधी को एडवाइस करते हैं, वो लोग कुछ और कह रहे हैं। तो कहीं ये टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है कि भाई आप कुछ बोलिए, हम कुछ बोलेंगे, और जब आएगी बात तो कुछ हो जाएगी। और जाहिर है बीजेपी को पसंद है, बीजेपी यही चाहती है कि ओबीसी की केवल काउंटिंग हो जाए। अगर अगर उस पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा तो ओबीसी की काउंटिंग के लिए वो तैयार हो सकती है। मैं ये नहीं कहूं कि हो ही जाएगी, लेकिन हो सकती है। अभी तक उसका स्टैंड है कि जातिवार जनगणना हम नहीं कराएंगे, सिर्फ एससी एसटी की होगी जो 1951 से चली आ रही है। लेकिन अगर जातिवार जनगणना पर तैयार हुई तो सिर्फ ओबीसी पर तैयार होगी, जिसके लिए जयराम रमेश भी तैयार हैं। लेकिन जातिवार जनगणना के प्रश्न पर जयराम रमेश राहुल गांधी के स्टैंड से बिल्कुल सहमत नहीं लगते, ऐसा मुझे उनके बयान से लग रहा है। उसमें कहीं ये नहीं है कि सभी जातियों की गणना हो, उनके ट्वीट पर भी नहीं है और उनके बयान में भी नहीं है जो अखबारों ने छापा है। तो ये मुझे लगा कि एक बहुत दोहरा आचरण या दोहरी भाषा में बोल रही है कांग्रेस पार्टी। और ये मुझे लगता है कि 2024 में अगर जनगणना होती है तो कहीं एक बड़ा खेला ना हो जाए पक्ष और विपक्ष में, यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कोई अदृश्य मेल जोल न हो जाए, एक मुद्दे पर दोनों एक हो जाएं। इस मुद्दे पर अभी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं और पता चला कि दोनों का स्टैंड एक जैसा हो जाए। यहाँ जी ओबीसी की गिन लो, हम बोलते रहेंगे लेकिन आप अपना काम कर लो, जैसे 2011 में बीजेपी ने किया था कि कांग्रेस ने जो चाहा बीजेपी ने उसको इंडोर्स कर दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? आज जो हमने बातें कही, क्या आपको इसमें सच्चाई नजर आती है? तो जरूर हमें हमारे वीडियो को देखने के बाद टिप्पणी कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। आपकी आलोचना, आपकी शिकायत, आपका प्यार, आपका सुझाव सब खैर मकदम उसका होगा, अपने सर पे लेंगे उसको, और हम आगे भी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने आगे के वीडियोस में अगर कोई गलती होती है तो। लेकिन ये मैंने साफ साफ अपनी बात कही। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक छोटी सी अपील कि हमारा चैनल नया है, अपेक्षाकृत नया है, और उसे आप देखते हैं, अगर देखते हैं तो आप दूसरों से भी कहें कि वो देखें, और साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।